एकदम छोटे सेटअप बता रही हूँ, क्विक एंट्री क्विक एग्जिट। ये उन लोगों के लिए है जो इंट्राडे में रोज कुछ ना कुछ ढूंढते ही रहते हैं। मैं ना कोई इंडिकेटर यूज करूंगी, ना कोई ऑसिलेटर, मतलब ना मूविंग एवरेज, ना आरएसआई। इट इज प्योरली चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, दैट्स ऑल। तो मैम बट इसमें हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? एटीएम रहना चाहिए, ओटीएम की तरफ देखें हम, या मैं सिर्फ एक चार्ट पैटर्न से स्टार्ट की हूँ, एक कैंडल से स्टार्ट की हूँ और उसी को लेके जाके मैं आगे गई हूँ। तो कभी कभी अगर सिस्टम ने ऐसा जैकपॉट दे दिया तो पिछले सारे ट्रेड्स की कसर निकल जाती है। ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 24 दिसंबर को, ईयर एंड आ रहा है, बट आपने देखा होगा कि मार्केट्स की वोलेटिलिटी अभी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ओवरनाइट पोजीशंस कैरी करना बहुत ज्यादा रिस्की होता जा रहा है। तो उस तरफ इंट्राडे की कोई स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा काम आती है कि जहाँ पे आप उसी दिन अपनी पोजीशन क्लोज करके जाएं ताकि रात को नींद तो चैन की आए। तो आज मैम के साथ हम एक इंट्राडे पे ही कुछ सीखेंगे कि कैसे मैम अभी ट्रेड्स देख रही हैं, ले रही हैं इस वॉलेटाइल मार्केट में। तो वेलकम मैम। नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए? देखो, जो अभी इस वक्त है इंट्राडे के हिसाब से शॉर्टिंग करना मुश्किल है, बिकॉज कैश मार्केट में वी कांट शॉर्ट। ऑप्शंस घर लेके जाने में डर लगता है। कोई भी पोजीशन घर लेके जाने में ही डर लगती है, चाहे वो बुलिश हो या बेरिश की, कल पता नहीं कैसा खुलेगा। एंड मैम बिकॉज अभी एक दिन के जब मार्केट्स ओपन है तभी इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी आ रही है कि 1.5% नीचे फिर 1% ऊपर क्लोज हो और रहा ये है। आज की बात नहीं है, ये आने वाले दिनों में कभी भी आप देख सकते ओके। हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एक ट्रेडर जो होता है ना, उसको रोज कुछ ना कुछ चाहिए। वो चुप नहीं रह सकता। अगर मैं उनको कह दूं कि भाई आज मत करो, तो नहीं मानेंगे। चाहे वो खोएंगे, कमाएंगे, जो भी करेंगे, लेकिन वो इनर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है जब तक ट्रेड नहीं होता है। और ये आज की बात नहीं है। आज जो हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये वीडियो देखने वाले लोग आज भी देखेंगे, साल भर बाद भी देखेंगे, हो सकता है 10 साल बाद तक भी देखें, कभी भी देखें। ये जो साइकोलॉजी है, ये लाइफ में कभी चेंज होने वाली नहीं है। ऐसी सिचुएशन के लिए मैं एक छोटे छोटे सेटअप, एकदम छोटे सेटअप बता रही हूँ। क्विक एंट्री क्विक एग्जिट। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ एडवर्स चीज बता रही हूँ। ये उन लोगों के लिए है जो इंट्राडे में रोज कुछ ना कुछ ढूंढते ही रहते हैं। तो थोड़ा बहुत मैं गाइड कर रही हूँ, सब्जेक्ट टू 2-3 कंडीशंस। रिस्क मैनेजमेंट, मतलब स्मॉल काम करें। जब मार्केट की स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है, वोलेटिलिटी है, ये कभी भी आप देखेंगे मिलेगी। तो जब भी वॉलेटाइल मार्केट हो तो आप क्वांटिटी एकदम रिड्यूस कर दीजिए। समझिए कि आपको सिर्फ 1 या 2 ही लॉट करना है, इससे ज्यादा करना ही नहीं है। और अगर वो इंट्राडे के हिसाब से है, वो पोजीशन घर जानी नहीं चाहिए। जो भी लोग ये वीडियो भी देख रहे हैं तो ट्राई कीजिएगा, जो इस स्ट्रैटेजी के रूल्स है उस पर स्टिक रहिएगा। तीसरा, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद, एक्चुअली स्टॉप लॉस सिस्टम में ही डालेंगे, और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद उस पोजीशन को या उस ऑप्शन को वहां से डिलीट कर देंगे। हम वापस से एंट्री करने की कोशिश नहीं करेंगे। कोई भी ट्रेड करिए, अगर आपने उसके रूल्स डिफाइन कर दिए हैं तो फिर आपको उस ट्रेड से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो शुभ, मेरा जो स्टॉप लॉस का तरीका है, सबसे पहला जो इंट्राडे पर्टिकुलरली है, तो सपोज करो मैंने 23,800 का कॉल लिया। लेट्स से मैंने 210 में लिया, और आज जब मैं आपके साथ ही रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, लॉट साइज है 25। इसका लेटेस्ट से फॉर एग्जांपल एज पर सिस्टम, तो मेरा हिट एंड गो सिस्टम में जाएगा एसएल। तो अज्यूम करिए फॉर एग्जांपल मेरा एसएल है 190।
नहीं, परसेंटेज भूल जाओ। लेट्स से एज पर सिस्टम मेरा हिट एंड गो जाएगा, हिट एंड गो सिस्टम में एंट्री होगी, दिमाग में नहीं, क्योंकि जब फॉल आती है तो जो स्पीड से आती है, बाय द टाइम हम एंट्री करें तब तक और 25-50 रुपए निकल जाते हैं। तो कितने का एसएल हुआ? 20 रुपीज। तो मेरा 50% सेल मुझे करना पड़ेगा एट 230। जो मैंने 210 में बाय किया है प्लस 20 रुपीज विच इज इक्वल टू 230, इतने में मुझे सेल करना ही पड़ेगा। वाई? बिकॉज आई वॉन्ट अ स्टॉप लॉस कवर। अब बाय एनी चांस मार्केट हिट करता है और मेरा एसएल चला जाता है तो मुझे लॉस नहीं होगा, या इतना नॉमिनल होगा कि मैं बेयर कर सकती हूँ, बेयर मिनिमम लॉस होगा। इज इट ओके? राइट? अब ये एक कैलकुलेशन हो गया, तो मैं स्टॉप लॉस से सेफ हो गई। आप बोलोगे मैं स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, तो ऐसा है कि ये ट्रेलिंग जब हम करते हैं तो कई बार वो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खा के फिर भाग जाता है। तो इससे अच्छा है मैं स्टॉप लॉस कवर ना क्यों ना कर लूं और आराम से अपने काम में लग जाऊं। और फिर अब जैसे अब मान लो ये 250 हो गया, तो मैं अपने इसको बाइंग कॉस्ट, मतलब हमारा जो हिट एंड गो है, इसको मैं शिफ्ट कर सकती हूँ आइदर पिछला स्विंग लो पे, हिट एंड गो, आइदर एट स्विंग लो और कॉस्ट प्राइस। अब क्या होगा कि यहाँ पर अगर मेरा हिट एंड गो हो गया तो भी घर में कुछ तो आएगा ही, खाली हाथ तो नहीं जाऊंगी, राइट? अब 250 से लेट अस से 270 चला गया, तो अगेन आई कैन यूज द सेम मेथड ओवर हियर, आइदर स्विंग लो और 230। मैं 20 रुपीज बढ़ाते जाऊंगी, तो इस तरह से मैं करते जाऊंगी। और अगर पहले ही बार में स्टॉप लॉस हिट हो गया या बीच में से कहीं हिट हो गया या रिवर्सल मुझे क्लियर हो गया, तो वहां पे भी मैं एग्जिट कर सकती हूँ। दूसरी बात, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, मैं ना कोई इंडिकेटर यूज करूंगी, ना कोई ऑसिलेटर, मतलब ना मूविंग एवरेज ना आरएसआई। इट इज प्योरली चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, दैट्स ऑल। नो इंडिकेटर, नो ऑसिलेटर। मैम इसमें आप आरएसआई यूज नहीं करोगे? सरप्राइजिंग लग रहा है? क्योंकि आपकी हर स्ट्रेटजी में आरएसआई तो रहता ही है। इस बार हम विदाउट आरएसआई भी कर सकते, क्यों कि मेरे पास बहुत लोगों की डिमांड आई है कि हमको आप आरएसआई 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 दिखाते हो, खाली प्योर प्राइस एक्शन भी तो दिखाइए कि उससे भी काम होता है क्या। बिल्कुल। तो अगर विदाउट आरएसआई, विदाउट इंडिकेटर में सिर्फ प्राइस एक्शन और पैटर्न्स पे काम करूं तो मैम एक बार दिखाई दीजिए हम सभी को। तो इसमें जो मेरा फेवरेट पैटर्न है, अभी हम ऑप्शंस चार्ट की स्टडी करते हैं। ओके, मतलब मैम ऑप्शन चेन ना? नहीं, ऑप्शंस चार्ट। ऑप्शन के चार्ट से हम उसमें ट्रेड निकालेंगे। हाँ। बट मैम ऐसा कहते हैं कि वो तो डेरिवेटिव्स होते हैं, हाँ तो उनकी वैल्यू तो कहीं और से डिराइव हो रही है ना? हाँ, तो डिराइव हो रही है तो मतलब हम उसका मतलब अंडरलाइंग एसेट देखना चाहिए मतलब हमें। बिल्कुल वैसे दिखना चाहिए, लेकिन मैं अंडरलाइन भी साथ साथ करूं और ऑप्शन चार्ट को भी साथ में कर दूं, आपको कॉम्प्लिकेशन होगी कि नहीं होगी दोनों को साथ साथ समझने में? थोड़ा सा तो दिक्कत होगा, दोनों चार्ट एक साथ तो इस होंगे। बार एक बार सिंपल रखते हैं। दूसरी बात, मैं जनरली प्रेफर तो नहीं करती हूँ करंट वीक की एक्सपायरी, कभी कभी कर लेती हूँ, लेकिन ज्यादा करके मैंने देखा है उसमें मुझे 90-95% फेलियर ही मिलता है। मैं अपने लिए अपनी बात कर रही हूँ, दूसरों को सेम डे एक्सपायरी, 0 DT, सेम वीक एक्सपायरी चलता होगा, मेरे बस की बात नहीं है। मैं हमेशा नेक्स्ट वीक करती हूँ, लेकिन ये जो मैं सिखा रही हूँ, इसको सीखने के बाद अगर आपको सेम डे में भी मिल जाए या 0 DT में मिल जाए, सेम वीक मिल जाए, तो आप ट्राई कर लीजिएगा स्टॉप लॉस के साथ में।
तो हम इसमें हम कितनी दूर की एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे? जैसे अगर मंथ स्टार्ट है तो हम उस मंथ की एंडिंग का एक्सपायरी अगर लेंगे? स्टॉक ले रहे हो तो मंथ एंड ही होगा। हाँ, स्टॉक में तो मंथ एंड ही ऑप्शन है। और अगर निफ्टी है तो अभी तो वीकली है, जब मैं आज ट्रेनिंग दे रही हूँ आपको, तो वीकली चलेगा। जिस दिन ये वीकली बंद हो गया और मंथली रहा तो मंथली पे करेंगे। मतलब जो आपके पास अवेलेबल कॉन्ट्रैक्ट्स है उसी में काम करेंगे ना। अब अगर मान लो जैसे हम मंथ के लास्ट में हैं, तो ये मंथ एक्सपायर हो रहा है, तो हम अगले महीने वाले में करेंगे ना, स्टॉक ऑप्शंस हो या इंडेक्स ऑप्शंस हो या बैंक निफ्टी ऑप्शंस हो। तो मैं उससे आइडिया आएगा ना कि उसमें मतलब कौन-सा कितना डीके आ रहा है, कैसे कितनी दूर का ट्रेड हाँ, करना है? जब मैं आप इसीलिए तो मैं चार्ट पे लेके आई हूँ, क्योंकि वो डीके वेगा सब अपने आप संभाल लेगा। तो ठीक है मैम, फिर चार्ट देखते हैं। हाँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मेरा सबसे फेवरेट पैटर्न है वो है राउंडिंग बॉटम। ओके। तो राउंडिंग बॉटम में क्या होता है कि ये जो ब्रेकआउट आता है, तो इसका एक्सपेक्टेड टारगेट क्या होता है, ये जो डिस्टेंस होता है ना, करीब करीब यहाँ पे आता है। अब आप मुझे पूछोगे मैं स्टॉप लॉस क्या लगाऊं, तो सबसे पहले ट्रेड कब लेना है, तो फ्रेंड्स समझिए ब्रेकआउट कैंडल जो हुआ है उसका जब हायर हाई क्रॉस करता है, या मतलब उसका जो हाई क्रॉस करता है जिसे हम कहते हैं हायर हाई हो गया, वहां पे मेरा सिस्टम में हम बाय डाल देंगे। अच्छा, ब्रेकआउट कैंडल का हायर हाई, तो मतलब जो उसकी नेक्स्ट कैंडल बनेगी जो उसका हाई। उसकी जो हाँ जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, वो जैसे ही ब्रेकआउट कैंडल का हाई तोड़ेगी हम बाय करेंगे। ओके, और एसएल जो रहेगा वो ब्रेकआउट कैंडल का प्रीवियस लोअर लो कह सकती हूँ या प्रीवियस कैंडल का लो, ओके। मतलब जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके पिछली कैंडल का लो। तो हमें बेसिकली ये 3 कैंडल देखनी है, उससे हमें हमारा ट्रेड का एंट्री एग्जिट सब पता पड़ जाएगा। और सारा ट्रेड सिस्टम में होना चाहिए। ओके, और सेम वे, अगर मुझे तेजी लग रही है तो मैं कॉल का चार्ट देखूंगी, और अगर मुझे मंदी लग रही है तो मैं पुट का चार्ट देखूंगी। क्यों? कि मैं बेसिकली बायर हूं। तो फॉर राइटर्स वो इस टाइप से स्टडी कर सकते हैं, जैसे मैंने राउंडिंग बॉटम बनाया है वो राउंडिंग टॉप देख सकते हैं। तो जहां पे मैं कॉल देख रही हूँ वो राउंडिंग टॉप में पुट का ब्रेकडाउन देख सकते हैं, और उनका सिस्टम क्या रहेगा, लोअर लो पे सेल करना, मतलब ब्रेकडाउन कैंडल का लो टूटे तो सेल करना, और ब्रेकडाउन कैंडल के प्रीवियस कैंडल का हाई उनका एसएल रहेगा। मैम अगर आप ये राइटिंग की बात कर रहे हो तो ये तो पुट बायर्स के लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी होगी ना? नहीं, अभी मान लो ये मेरा कॉल बाय है, हाँ। तो राइटर्स बोलेंगे कि नहीं हमारे लिए, तो मैं पुट सेल कर सकती हूँ ना उसके सामने। ओके। कि अगर आप वहाँ पे वैसे समझ जाए आगे मेरे को। राइट, कॉल बढ़ेगा तो पुट गिरेगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब समझ अब या और बाय चांस अगर ये पुट बाय है तो उसके अगेंस्ट में कॉल सेल। सिस्टम तो वही है, सिस्टम चेंज नहीं होता, कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। तो लेट अस से हमने ये कॉल ऑप्शन खोला 2 जनवरी 2025 का 23,800। तो मैम ये चार्ट कैसे ओपन होता है? फ्रेंड्स, आपसे एक जरूरी बात करनी है। इंट्राडे ये सबसे मुश्किल ट्रेडिंग स्टाइल है, डिसीजन लेने का ज्यादा टाइम नहीं मिलता, और आजकल वोलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा हो गई है। पर अगर आपने सही स्ट्रैटेजी के साथ और डिसिप्लिन के साथ अपना रिस्क मैनेज किया है, तो आप भी मेरी तरह एक सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर बन सकते हैं। upsurge.club के इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स में मैंने अपने 3 फेवरेट इंट्राडे स्ट्रैटेजी सिखाई है और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी कवर किया है। ये कोर्स एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है, जिससे आप सब वो स्ट्रैटेजी सीख सकें। इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आज ही इसमें एनरोल कीजिए। चलो अब वापस चलकर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। हाँ, अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, और जैसे ही हमने निफ्टी पे क्लिक किया
तो क्या आपको सब स्ट्राइक प्राइस दिख रही है? ये देखिए यहाँ पे स्ट्राइक है हाँ, और ये सब स्ट्राइक प्राइसेस है, ओके। राइट? यहाँ पे आपको बिड और आस्क मिल रहा है, डेल्टा भी मिल रहा है, आईवी भी मिल रहा है। तो ये बिड और आस्क पुट साइड का है, ये बिड और आस्क कॉल साइड का है। ओके। बिड और आस्क मीन्स बाय प्राइस सेल प्राइस। तो अगर मुझे बाय करना है तो मुझे 445 में मिलेगा और अगर मुझे सेल करना है तो 422 में मिलेगा। ये है 23750 की स्ट्राइक। मैं यहाँ से कोई भी एक्सपायरी चूज कर सकती हूँ। तो लेटेस्ट से मैंने 2 जनवरी 2025 की एक्सपायरी चूज की है। ये देखिए यहाँ पे Jan 25 2, ओके। ये 26 मतलब अभी करंट एक्सपायरी। अभी मुझे 24,000 पे जाना है, तो मैं 24,000 का स्ट्राइक का चार्ट देखती हूँ और बिड आस्क कहीं भी क्लिक करो तो मेरे पास ये चार्ट आ जाता है। यहाँ पे ना कोई RSI है, ना कोई मूविंग एवरेज है, ना कोई इंडिकेटर है, ना कोई ऑसिलेटर है, कुछ भी नहीं है, राइट? I will go to 5 minutes or you can go for 3 minutes, you can go for 1 minute, choice is yours। आपको जितना आपको स्पीड चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर सकते हो। बट मैम इसमें जितना छोटा टाइम फ्रेम में जाएंगे तो एरर्स ज्यादा आने के चांसेस नहीं हो जाएंगे? आप इंट्रा कर रहे हो, इंट्रा में एरर्स के चांसेस होते ही होते हैं। ओके। दैट इज व्हाई मैं सिर्फ इंट्रा लोगों की रिक्वेस्ट और आपकी रिक्वेस्ट और डिमांड पे सिखा रही हूँ, अदरवाइज मैं पोजिशनल में ज्यादा बिलीव करती हूँ। लेकिन ट्रेड कैसे ले सकते हैं वो मैं आपको सिखा रही हूँ। कम ट्रेड्स आएंगे, इसको आप स्टॉक में यूज करो, इसको आप निफ्टी में यूज करो, बैंक निफ्टी में यूज करो, जहां मर्जी आए यूज करो। तो लेट्स से मुझे ब्रेकआउट चाहिए, तो हमें थोड़ा सा बड़ा करके इसको राउंडिंग बॉटम ढूंढना है। तो क्या मुझे ये राउंडिंग बॉटम मिल रहा है? अब मैं इसको आपको ट्रेड का तरीका बताती हूँ, जैसे मैं करती हूँ। ये एक राउंडिंग बॉटम का शेप ले चुका है, कैन आई से दिस वे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक डिस्टेंस लेते हैं कि कितना डिस्टेंस का मूवमेंट आया है और उतना ही ऊपर हम इसको प्लेस कर देते हैं। ये इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे फॉर आवर टारगेट्स। सबसे पहले हम प्लान कैसे बनाते हैं? आप कहोगे कि इतना प्लान बनाने में तो ट्रेड छूट जाएगा, तो पहले प्रैक्टिस कीजिए कि आपका ये प्लान पहले तैयार हो, बाद में ट्रेड तैयार हो। आपको वो स्पीड पे अपने आप को लाना है। मतलब आपको ये देखना है कि ये दोनों के बीच में मैन्युअल कैलकुलेशन, हाँ भाई 25 रुपए के आसपास का डिफरेंस है, 25 रुपया ऊपर तक मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट रहेगा, ठीक है? अब मेरी बाय प्राइस जो होगी, जब इसका हाई टूटेगा तब मेरी बाय प्राइस होगी। ओके, आई विल राइट ओवर योर बाय प्राइस। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक्सप्लेन करने में, इतना बनाने में मुझे टाइम लगता है, लेकिन जब आप बनाओगे आप ये चीज बुक में भी लिख के तैयार कर सकते हो। आई वुड प्रिफर कि आप लिख के फिर ट्रेड करें तो अच्छा रहेगा, या ट्रेड करके फिर लिखें, लेकिन लिखें जरूर से। और ये जो कैंडल है प्रीवियस कैंडल, इसका प्रीवियस कैंडल का लो और ये ऑलमोस्ट सेम है, तो मैं यहाँ पर SL डाल दूंगी। दिस विल बी वेरी वेरी सिंपल, हिट एंड गो SL। मतलब ये हिट एंड गो SL सिस्टम में रहेगा। कितने रुपीस का है ये? करीबन ये 9 रुपए का है। नहीं, ये बाइंग प्राइस है मेरी। हाँ, बाय प्राइस से तो 15 रुपए का है। बाई प्राइस से 15 रुपए का है, राइट? तो 15 रुपया ऊपर 132 प्लस 15 तो 148 147 147 जो है, ये मेरा रफली यहाँ पे कहीं आपका 50% प्रॉफिट बुकिंग आना ही चाहिए। अब यहाँ पर आपको लगेगा कि टारगेट तो पास में ही है, तो मैं यहाँ पे क्यों प्रॉफिट बुकिंग करूं? टारगेट पे देखेंगे ना, ये
प्रॉफिट बुकिंग के लिए है 50% टू कवर योर स्टॉप लॉस। इससे आगे मुझे कुछ नहीं सुनना। जब प्राइस यहाँ पे आएगा तो आई कैन स्विच माय हिट एंड गो ओवर हियर। इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं यहाँ पे रुकूं। अगर मुझे कोई रिवर्सल दिखेगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगी। ओके, बिल्कुल। तो लेट अस सी हाउ इट इज वर्किंग। ये मैं आपको रिप्ले मोड में दिखा रही हूँ जिससे आपके समझ में आए। तो ये आपका बाय हो गया, बाय होते ही सब एक्टिवेट हो गया, हिट एंड गो और ये बाय, राइट? यस। अभी तक मेरा एसएल हिट नहीं हुआ है। नहीं। मैं सिस्टम पे चलूंगी, बीच में नर्वसनेस नहीं लाना है। ओके। okay. 50% प्रॉफिट बुकिंग, 50% उसके बाद टारगेट भी अचीव हो गया। बट मैम हाँ, अभी तो टारगेट मैम अभी क्लोज टारगेट अचीव हुआ है, क्लोज नहीं किया है, बट हमने 50% का प्रॉफिट बुक हो गया। बिल्कुल। अब मैं अपना हिट एंड गो जो है वो कॉस्ट प्राइस पे ला सकती हूँ, क्योंकि प्राइस जो है वो टारगेट अचीव कर गया। तो अब मैं जो अपना हिट एंड गो है ना, ये ब्रेकआउट लेवल पे लेके आ रही हूँ सबसे पहला। ओके, पहले ब्रेकआउट लेवल पे लेके आएंगे, या आप चाहो तो हिट एंड गो पे भी लेके जा सकते हो। इट इज योर चॉइस, बिकॉज ऑलरेडी काफी टाइम निकल गया, आपका टारगेट भी अचीव हो गया। तो इफ यू विश यू कैन टेक इट टू बाय प्राइस। ओके, और इनको डिलीट कर दो। लेट अस सी हाउ द मार्केट मूव्स। कौन से टाइम फ्रेम का चार्ट देख रही हूँ मैं? मैम 5 मिनट्स करते हैं। हाँ, तो ये देखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे मैं 5 मिनट्स, आप देखोगे ना 5, और यहाँ पे 5 जो है वो हाईलाइटेड है। क्या लग रहा है, हिट एंड गो हो जाएगा? धड़कन थोड़ी बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि मैं अभी तो थोड़ा प्रॉफिट था, अब वो जाने लग गया वापस। आपको लॉस होगा अगर आपने अब बाय तो प्राइस। लॉस नहीं होगा, तो उससे थोड़ा एक वो मन में संतुष्टि रहती है। बस आपको उस संतुष्टि रखनी है, नहीं तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ संतुष्टि ही रखनी है। अगर हिट हो गया तो हो गया, चल रहा है तब तक चलने दो। क्या लग रहा है? मैम अभी तो एज सच अभी कुछ पता नहीं चल रहा। मैं आज का आपको एक बहुत अच्छा ट्रेड दिखाने वाली हूँ। मेरा एसएल हिट होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिट हो गया, हिट एंड गो, लेकिन घर से पैसा नहीं गया। अब ये जो आप बोल रहे हो कि मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है, मैं ऊपर निकाल सकता था, ये कर सकता था, अब मैं आपको एक ऐसा स्टॉक दिखा रही हूँ कि कभी ऐसा चांस हो गया तो क्या करते? ये आप डर के यहाँ निकाल लेते और उसके बाद अगर वो वाला मूवमेंट आ जाता तो क्या करते? क्या हम वो ट्रेड देख सकते हैं आपको? ये टाटा केमिकल, नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी, स्ट्राइक, लेट अस से वी आर टेकिंग 1100। 1100 का क्या कारण है? ऐसे कोई भी ले लो, आपके हिसाब से आप 1000 भी ले सकते हो। 1060 इज एटीएम, ये जो हाईलाइटेड रहता है वो एटीएम रहता है। ओके मैम, 1000 वाला लेते हैं, क्योंकि राउंड नंबर है, लिक्विडिटी ज्यादा मिल सकती है उधर। ठीक है, और 1100 पे मिल सकती है। ये एटीएम ही ले लो 1060। तो मैम बट इसमें हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? एटीएम रहना चाहिए, ओटीएम की तरफ देखें हम, या आईटीएम की तरफ? इंट्राडे है, मेरा एक लॉट में 10-12 हजार से ज्यादा का कॉस्टिंग नहीं आना चाहिए। ओके, तो फिर तो हम थोड़ा एटीएम या तो ओटीएम ही प्रेफर जो करेंगे। भी है, मेरा 10-12 हजार से ज्यादा का कॉस्टिंग नहीं आना चाहिए। वर्स्ट सिनेरियो, सिस्टम ने अगर हिट एंड गो भी जंप करवा दिया और कुछ ऐसा क्रैश आ गया तो एक लॉट के पीछे मेरा सिर्फ 10-12 हजार का ही लॉस होगा ना। ये मेरा सबसे बड़ा रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट है। ओके, तो हम ये लेते हैं लेटेस्ट से, ये वाला। तो टाटा केमिकल का मैंने खोला, डेटा बहुत स्कैटर्ड है। हाँ। आपको दिख रहा है ये आउट ऑफ द मनी है, बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी है। ओके, दैट मीन्स आई विल टेक 1000 का स्ट्राइक। तो 1060 में बहुत कम प्राइस है, डेटा भी काफी स्कैटर्ड है, राइट? तो हम इसको एक स्ट्राइक और पहले का ट्राई करके देखते हैं।
1040. Now you get the clarity, right? अब क्या ये मुझे राउंडिंग बॉटम दे रहा है? मैम इतना तो कोई ऐसा मेजर नहीं, बट ठीक है कह सकते हैं। नहीं, मेजर क्यों नहीं है? ये लो, मैं इसको बड़ा कर दूं, अब दिख रहा है? हाँ इंट्राडे है, आज का ही है ये, ओके। इट इज नॉट 2-3 डेज का। सो आपको मेजर माइनर से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और यहाँ से हम आर्क लेके और यहाँ से बनाते हैं। देखिए स्टॉक ऑप्शन में अगर यहाँ पे कितना प्राइस है, 6 रुपया, 6 का 5, नहीं 6 का 11 या 6 का 10, 4 रुपया मिल रहा है टाटा केमिकल्स के ऑप्शंस में। इज इट अ स्मॉल डील? नहीं। तो फिर अब कितना है ये, 4 रुपया। मेरा 50% बुकिंग कितने पे आएगा? 50% बुकिंग मैम आपका इसके 16 के आसपास कर दूं? यस मैम। ठीक है, इतना मैथमेटिकल हम लोग नहीं जाएंगे बिकॉज इट इज एन आर्ट। डोंट टेक इट पाई बाय पैसा बाय पैसा। ये ब्रेकआउट कैंडल है, इसके प्रीवियस कैंडल का लो का मेरा स्टॉप लॉस हो गया, 4 का स्टॉप लॉस, 4 का पहला, ये 50% मेरा स्टॉप लॉस बुकिंग है। ओके, यहाँ पे होगा तो 6 रुपया होगा, तो 12 और 6 18, तो मैं इसको शिफ्ट कर दूंगी 18 पे, क्योंकि मैम ये तो ब्रेकआउट है हमारी एंट्री, तो यस ब्रेकआउट इसके ऊपर आएगी। ओके, ये मेरा हिट एंड गो मैं लिख के दे रही हूँ, हिट एंड गो। अब आपको लगेगा ये छोटा प्रॉफिट है कि बड़ा प्रॉफिट है कि बड़ा लॉस है, जो भी है। अब इसका मूवमेंट देखिए आप, आपका 50% कवर हो गया इजीली मैम। टारगेट भी अचीव हो गया। हाँ ओके, नाउ व्हाट आई शुड डू? वेट, आई विल टेक द, अगर हम हमारे जो एसएल है या तो हम ब्रेकआउट पे ले जाएं या तो हमारे बाय प्राइस पे ले जाएंगे। यहाँ से हटा दूं? यस मैम। राइट। अब आप जो बोल रहे थे कि मेरी हार्ट बीट्स बढ़ रही है, अब देखना, मुझे खाली सिर्फ बताना आप। क्या कहते हो? अब इतना चला गया, मैं अपनी यहाँ पे हिट एंड गो यहाँ पे वापस ले आऊं? यस। और थोड़ा ऊपर ले जाऊं? जहां तुम्हारा मन करे, कीप ट्रेलिंग, राइट? यस। अब ट्रेल करते करते लेटर से आप 22 तक पहुंच गए, तो 12 की चीज आधी आधी तो आपकी 22 में जाएगी। हाँ। आधे में आपको 6 रुपया मिला, आधे में 10 रुपया मिल जाएगा। चलते हैं, व्हाट से, ये एक स्विंग लो बना दिया। अब मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूं। यस मैम। 25 मैं से शिफ्ट करते जा रही हूँ। व्हाट से नाउ? तुम्हारा हार्ट बीट्स बढ़ रहा था ना? वही है, बट मैम ये देखेंगे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो अब मैं यहाँ पे ले जाती हूँ और थोड़ा 32, होल्डिंग पावर बढ़ जाती है ना। तो सिस्टम डेवलप किया है। अगर मैं ये कहूँ कि आपको अगर ऐसा एक भी ट्रेड मिल जाए, तो अगर एक भी ट्रेड इन अ मंथ भी मिल जाए, तो भी पब्लिक खुश है, आप भी खुश हो। बिल्कुल मैम, क्योंकि इसमें आपने लगाया क्या है? 10 रुपया, ऑलमोस्ट 3 गुना होगा। और यस 4x हो गया। 13 रुपए पे लिया ना। हाँ, तो 40 के ऊपर जा चुका है। तो 13 3 था तो 39 हुआ ना। हाँ तो 40, हाँ तो जा ही रहा है ना। 4x तो मैम 40 क्या 52 चला जाएगा ना। अच्छा, अभी आप आगे फ्यूचर का प्राइस बता दोगे तो बात गलत है। अब बताओ। मैम अब तो ये ऑलमोस्ट 5 टाइम्स जैसा चला गया हमारे बाई प्राइस ये से। इंट्राडे है। वही तो एग्जैक्टली। बात ये है, मैं सिस्टम बनाया है मैंने। यहाँ पे शिफ्ट कर दो, प्रीवियस कैंडल के लो पे आते जाओ। यस मैम। हिट तो हिट, लेकिन जो होल्डिंग पावर मेरे में आई है वो इसलिए आई है क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस कवरेज कर लिया। और ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज टुडे यू आर टॉकिंग अबाउट कि मेरा निफ्टी में से धक धक होता है। कई बार निफ्टी में और बैंक निफ्टी के कॉल, पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी के कॉल या पुट में
जब इस तरह के 5-5 600 पॉइंट के रन मिलते हैं तो उसको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? यही सिस्टम पे रहोगे ना तो वैसे चांसेस मिल सकते हैं। आपको रोज ये नहीं मिलेगा, लेकिन सिस्टम एक बना लोगे तो ये रूल बेस्ड ट्रेड कर लो। मुझे इसको चेंज नहीं करना मतलब नहीं करना। क्या बोलते हो? मैम लग रहा है अब तो हिट हो जाएगा। हो जाएगा तो हो जाएगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है? लग रहा है वहां पीक आउट तो हो गया। हो जाने दो, हमने सिस्टम किया ना, मैं सिस्टम के हिसाब से चल रही हूँ, मैं सिस्टम को चेंज नहीं करूंगी। हिट, मैं सिस्टम को चेंज नहीं करूंगी। भाई आप 13 रुपए की चीज को 22 में बेच देते हैं, हाँ मैम, ये इशू तो मेरे को ऐसा लगता है बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें कि आप होल्डिंग 13 कैपेसिटी को आती है। 22 में बेच देते। अभी आपको दुख हो रहा है कि 60 की चीज को आपने 42 में बेचा है, लेकिन ये क्यों नहीं देखते कि अगर आपको ये नहीं मालूम होता तो आप 13 की चीज 22 तक भी रुकते क्या? बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर मैंने कम से कम आपको 40 तक तो लाई हूँ। तो आप ये क्यों देख रहे हो कि 60 की चीज और ये 60 में बेच देता? टॉप और बॉटम अगर इतना मालूम होता तो फिर हमको इतनी सब मेहनत करने की क्या जरूरत है? मैं सिर्फ एक चार्ट पैटर्न से स्टार्ट की हूँ, एक कैंडल से स्टार्ट की हूँ और उसी को लेके जाके मैं आगे गई हूँ। तो इस तरह से मैं इसको यूज कर सकती हूँ। राउंडिंग टॉप, राउंडिंग बॉटम्स। अगर मुझे कॉल में राउंडिंग टॉप दिखा तो मैं जो राइटर्स हैं हाँ, वो राइड कर सकते हैं। वो राइट कर सकते हैं, बिल्कुल। राइट? तो देखा अभी बीच में घबराहट जो होती है कि मैं निकाल दूं, लेकिन सिस्टम से अगर हम चलते हैं तो कभी कभी अगर सिस्टम ने ऐसा जैकपॉट दे दिया तो पिछले सारे ट्रेड्स की कसर निकल जाती है, बिल्कुल। राइट? यस। तो अब तुमने 13 का 22 में निकल जाते, अब तुम 13 का 40 में निकले हो। ये सोचना, ये मत सोचो कि तुम 60 का 40 में निकले हो, 60 में निकल सकते थे, 40 में निकले हो, वैसा नहीं होता। अंडरस्टूड? गो एज पर द सिस्टम। बिल्कुल। और अगर ये राउंडिंग बॉटम समझ में आ गया, इसको पुट में भी ढूंढ सकते हो और इसकी हेल्प के लिए आप अंडरलाइन ले सकते हो कि अंडरलाइन जैसे निफ्टी की या बैंक निफ्टी की या स्टॉक की, उसमें भी राउंडिंग बॉटम बनेगा। और राउंडिंग बॉटम जिसमें भी बनता हो, अगर मार्केट फॉल हो रहा है तो राउंडिंग टॉप बनेगा, तो यहाँ पर आपको पुट में राउंडिंग बॉटम मिल जाएगा। और अगर राउंडिंग बॉटम मिला है तो यहाँ पे कॉल में राउंडिंग बॉटम मिल जाएगा। उसके हिसाब से आप चलो, अंडरलाइन विल हेल्प यू। स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की जरूरत ऐसा इसलिए मैं नहीं समझती। अगर आपको टॉप गेनर्स में देख लो, टॉप 10-20, मैंने कई बार दिखाया कि आज कौन से स्टॉक्स में एक्शन है, या लॉन्ग बिल्टअप शॉर्ट बिल्टअप वाले मैंने इतने वीडियोस किए हैं, उनमें से देख लो, कहीं भी देख लो। आप स्टॉक्स चूज करना सबको आता है, और मैंने स्टॉक सिलेक्शन पर भी एक वीडियो बनाया है, उसमें देख लो। और यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शंस में राउंडिंग बॉटम का यूज कॉल और पुट में यूज करके मैं कहाँ तक खड़ी रह सकती हूँ वो बताया है। आई होप आपको भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। ये थी हमारी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। आप भी इस स्ट्रैटेजी को देखिए, ऑब्जर्व करिए पहले मार्केट में कैसे आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं। पहले एक बार पेपर पे ही ट्रेड लिख के प्रैक्टिस करिए एंड देन एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़िएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।